गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम यहाँ क्लास 9 की मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। यहाँ हम संख्याओं के बारे में जानेंगे, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, संख्याओं में पहला प्रकार है हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स, जो कि 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है बच्चों? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम कोई भी नंबर लेंगे उससे बड़ा नंबर होता है। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी होती है, अनंत। दूसरी होती है हमारी पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं और W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्याएं इंक्लूड है, साथ में 0 और ऐड हो गया है प्राकृतिक संख्याओं में। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को और मिला दिया जाए तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर। तीसरा आता है हमारा पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं यानी 0, 1, 2, 3, इनमें अगर हम नेगेटिव संख्याओं को भी मिला दें तो क्या बन जाती हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। जैसे देखिए, इन्फिनिटी नेगेटिव नंबर्स में एक विशेषता होती है, आपने पढ़ी होगी कि जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। इसलिए नेगेटिव नंबर जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। ये -3 के बाद -2 आ रहा है, इसका मतलब -3 छोटा है, -2 बड़ा है। तो यहाँ हमने डेट डैश लगाया, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर भी नहीं पता इसका, हमें एंड नंबर भी नहीं पता। यानी पूर्णांक में हमें सबसे छोटा नंबर भी नहीं पता और सबसे बड़ा नंबर भी हम नहीं बता सकते हैं। एक बाईं तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। देखिए, अब जैसे कि -3, इसके बाद -4 आएगा, इस तरीके से यहाँ ये बढ़ते चले जाएंगे। और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव नंबर्स और इधर पॉजिटिव नंबर्स। नेक्स्ट होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है, यानी जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जो एकमात्र सम संख्या है। नेक्स्ट आती है हमारी भाज्य संख्याएं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाएं, जैसे कि 4, 6। तो हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। एक ना तो अभाज्य होती है ना ही भाज्य होती है, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं ना इंग्लिश में। इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ हर नेवर कैन बी 0, जहाँ Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे कि 2/3, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन जो नेचुरल नंबर हैं उन्हें भी हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं, क्योंकि हम इन सब के नीचे हर 1 लिखकर इनको परिमेय रूप में लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। क्योंकि सभी, जैसे कि 3 है, 3 कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, पर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो ये भिन्न बन गई, तो उसको भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो ऊपर जितनी भी संख्याएं पढ़ी है हमने, ये सब परिमेय संख्याओं में इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट आती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं। क्या आती हैं? अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, अब आती है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, अब हम इसे एक ग्राफ से समझते हैं जरा संख्याओं को दोबारा से। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। मेन संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2। पहली वास्तविक और दूसरी काल्पनिक। वास्तविक संख्याएं वे हो, अब काल्पनिक संख्याएं हम बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, इनके बारे में अभी हमें नहीं पढ़ना है। अभी हम केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याओं को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय कौन सी? जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अपरिमेय वो जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2, √3, √5, ये क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं को फिर से डिवाइड किया। परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आ जाती हैं? प्राकृतिक संख्या भी परिमेय होती हैं कई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई नंबर है, मैं उसके नीचे 1 लिख दूं
तो मैं उसे p अपॉन q की फॉर्म बना सकती हूँ, इसीलिए ये क्या हो गई, परिमेय हो गई। तो प्राकृतिक संख्या भी परिमेय होती हैं, पूर्ण संख्या भी परिमेय होती हैं, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में केवल 0 जुड़ा है, 0 के नीचे मैं 1 लिखूंगी तो वो परिमेय बन जाएगी, इसीलिए 0 भी किसमें आएगी, परिमेय संख्याओं में। पूर्णांक यानी कोई भी नेगेटिव नंबर है उसके नीचे भी मैं 1 लिख के उसे अंश बटे हर का रूप बना सकती हूँ, तो ये सब परिमेय संख्याओं में आ जाएंगे। आइए अब हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती हैं, यानी 6 के बाद 7 आएगा, इस तरीके से नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी होती है, 1। अब नेचुरल नंबर्स में अगर मैं 0 को ऐड कर दूं, यानी कि इस गोले को थोड़ा सा बड़ा कर दूं और इसमें एक नया नंबर इंसर्ट कर दूं 0, तो ये क्या बन जाएंगे, नेचुरल नंबर्स होल नंबर बन जाएंगे। यानी होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूड है, यानी सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, पर सभी होल नंबर नेचुरल नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। होल नंबर माने पूर्ण संख्याएं, समझ में आया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर मैं होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को इंसर्ट कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। क्या बन जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। -3, -2, -1 अगर नेगेटिव नंबर्स को इंसर्ट कर दूं तो ये इंटीजर्स बन जाएंगे। यानी सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, परंतु सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है। अब मैं इंटीजर्स में फ्रैक्शन ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएंगी, परिमेय संख्याएं। क्या बन जाएंगी, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर जैसे 2/3, 7/3, ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में है ये, यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये सब क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर्स। और एक हमारे नए नंबर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इसमें आते हैं √3, √7, √2, √5 और पाई, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। ओके।